हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आमीन। आज के हम संदेश की ओर चलेंगे। परमेश्वर ने तो हमारे जीवन में बहुत अनुग्रह किया और आज आप ऐसे ही परमेश्वर के भवन में नहीं आए, आज आप ऐसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आए हैं। पिता ने आपको बुलाया है, पिता ने आपको निमंत्रण दिया है और जिसे पिता निमंत्रण देता है तो उसका पूरा पूरा वो ध्यान रखता है, वो ख्याल रखता है। आमीन। हम जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, तो आज मैंने 2 विषयों को तैयार किया था रात में बैठ करके, और 2 विषयों को जब मैंने तैयार किया और मैंने परमेश्वर की आत्मा से मैंने पूछा कि प्रभु मुझे क्या बताना है, तो परमेश्वर की आत्मा ने अभी मुझे क्लियर कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 विषयों को तैयार करने के बाद एक विषय आपके पास में जो परमेश्वर लेके आया है, इस विषय के द्वारा आप कुछ सीखिएगा। और एक जो है जो पूछ रही थी, मेरे जो सहेली है पूछ रही थी कि आज संदेश में क्या बताओगे। मैं बोली सीक्रेट है, अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगी। अभी जो सीक्रेट है वो कुछ नहीं बताया जाएगा। सीक्रेट तो परमेश्वर की उपस्थिति में ही ओपन होता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, हर एक मनुष्य को, मानव जाति को परमेश्वर ने बनाया और मनुष्य को बनाने से परमेश्वर पछताते भी है। लेकिन हम देखते हैं कि ये परमेश्वर सबसे ज़्यादा मनुष्य को प्यार करता है। और हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में कुछ बातें हैं। आप देखते हैं कि हमारे हाथों में कितनी उंगलियां हैं? कितनी उंगलियां? 5 उंगलियां। इत्तेफाक से किसी की 6 उंगलियां भी होती है, लेकिन दोनों हाथों में नहीं, एक ही हाथों में। तो आज हम देखेंगे 5 प्रकार की बातें, 5 प्रकार की बातें, 5 उंगलियां। और हम देखते हैं एक प्रभु के दास ने, अनिल कांत ने एक गवाही को बता रहे थे, और एक बार इस हाथों की उंगलियों में लड़ाई होने लगा। हाथों की उंगलियों में लड़ाई होने लगी और ये उंगली कहती कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, ये उंगली कहती कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, ये उंगली कहती कि मैं बड़ी, ये उंगली कहती कि मैं बड़ी हूँ। क्योंकि जब आप देखो तो फ्रंट में क्या आता है, ये अंगूठा सामने आ जाता है और सबसे पीछे में ये छोटा आता है। तो ये छोटा वाला बोलता है कि सबसे बड़ा मैं हूँ, और ये पीछे वाला बोलता है मैं अंगूठा हूँ, सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरे बिना काम नहीं होगा। और फिर जब इसकी बारी आती तो बोलता है सबसे बड़ा मैं हूँ, ये बोलता है तू बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा मैं हूँ क्योंकि मैं सबसे लंबा हूँ। फिर जब इसका बारी आता है तो ये बोलते हैं कि सबसे बड़ा तू नहीं है, सबसे बड़ा मैं हूँ, क्योंकि इस हाथ में जब शादी होती है तो अंगूठी पहनाया जाता है। ऐसा बोल करके ये उंगली कहती है, और जब इसका टाइम आता है तो ये बोलता है कि नहीं, तुम में से कोई बड़ा नहीं है। जब सबको नमस्कार किया जाता है तो सबसे सामने मुझे ही रहना पड़ता है। ऐसी एक लड़ाइयाँ, ऐसी एक मतभेद, ऐसी लड़ाइयाँ, ऐसी जीवन में कई प्रकार की बातें हमारे भी जीवन में पाई जाती है। और हम बोलते कि मैं बड़ा हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। लेकिन अगर ये 5 उंगलियाँ अगर एक साथ अगर ना मिले तो क्या आप ये निवाला खाना खा सकते हैं? 5 उंगलियाँ अगर ना मिले, अगर ये अंगूठा ना रहे तो आप ऐसे उठा करके देखिए खाना, चम्मच भी नहीं उठेगा। या एक उंगली ना रहे, 2 उंगली ना रहे, आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इस 5 बातों की विशेषता को आज सीखिएगा। हम देखते हैं जब बाइबल में परमेश्वर के वचन की हम जब जाए, उसके पहले हम देखते हैं कि ये 5 बातों को हम देखते हैं कि जब निर्गमन की किताब में हम देखते हैं कि परमेश्वर का दास मूसा है। कौन है? मूसा। तो मूसा ने कितनी किताब लिखा है? मूसा ने कितनी किताबें लिखा हुआ है? 5 किताबें लिखा हुआ है। ये 5 किताबें उन्होंने लिखा हुआ है, और उसमें से पहली किताब है उत्पत्ति, तो हमारी उत्पत्ति होगी। आमीन। दूसरी किताब है निर्गमन। निर्गमन का मतलब है रास्ता खुलना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे लिए रास्ते भी खुलेंगे। फिर उसका तीसरा किताब क्या है? लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण। ये 5 किताबें जो व्यवस्था परमेश्वर के द्वारा, मूसा के द्वारा आया, तो हम याद रखें कि ये 5 हमारे लिए कुछ महत्व है। ये 5 हमारे लिए कुछ महत्व है। और जब आप आगे की ओर जब जाते तो आप मत्ती 25 अध्याय में 5 बुद्धिमानों को देखते हैं, 5 मूर्खों को देखते हैं। वहाँ भी 5 आया कि नहीं आया? हालांकि 10 थे, परंतु डिवाइड होके 5-5 बचे। तो 5 बुद्धिमान भी हो सकते हैं, 5 मूर्ख भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके घर में 5 सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन हर एक सदस्य आपके घर में आशीष का कारण है। आमीन। हर एक लोग आशीष का कारण है। 5 बुद्धिमान लोगों ने क्या किया? अपने जीवन में कुप्पी में तेल भरा, और उनके कुप्पी में तेल भरने की वजह से वो लोग दूल्हे के पास चले गए। 5 बुद्धिमान लोग। और 5वीं एक बात है कि परमेश्वर ने क्या कहा है कि 5 प्रकार का, अगर आप देखें तो 5 प्रकार की सेवकाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी प्रकार की सेवकाई है?
5 प्रकार की सेवकाई है, जिसमें से आप पहला कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय को आप देख सकते हैं। 5 प्रकार की सेवकाई में पढ़िए 29, 12 का 29। 5 प्रकार की परमेश्वर ने सेवा दिया है। पहली कौन सी सेवा है? प्रेरितों की सेवा, जो प्रेरित का काम करते हैं। दूसरी कौन सी सेवा है? भविष्यद्वक्ता, जो आने वाले भविष्य की बातों को बता के आगाह करते हैं, पश्चाताप का आह्वान करते हैं और मन फिराव का संदेश देते हैं। और अगर वचन में अगर देखें तो यूहन्ना हमारे लिए एक भविष्यद्वक्ता बनकर के आया था और वो कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए एक मार्ग सुधारने वाले के विषय में बताना चाहता हूँ कि वो आ रहा है और तुम मार्ग सुधार लो। और तीसरी एक सेवा, कौन सी सेवा है? शिक्षक। एक शिक्षा देने वाला जरूरी है। अगर शिक्षा देने वाला जरूरी अगर नहीं रहेगा तो क्या हम सीख पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे? नहीं। तो प्रेरित, भविष्यद्वक्ता और शिक्षक, और चौथा सामर्थ का काम करने वाला भी रहना जरूरी है। ये 4 बातें हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में रहना बहुत जरूरी है। और 5वीं बात, चंगा करने वाले लोग, चंगाई की सामर्थ। एक बार परमेश्वर के दास डीजे दिनाकरण परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के घुटने टेक करके प्रार्थना करते थे, दुआ करते थे। और जब वो ऐसे ही घुटने टेक के प्रार्थना करके दुआ करते थे तो कभी कभी पैरों में उनकी झंझनाहट आती थी, वो उठ नहीं सकते थे। और फिर भी उन्होंने प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ा, घुटने टेका करते थे। और बहुत सी उन्होंने तकलीफ़ों को उठाया, बहुत सी परिस्थितियाँ उनके जीवन में पाई गई। और वो कहते कि प्रभु, मेरे साथ में बहुत सारा गलत हो रहा है। और वो जैसे जैसे बड़े होते गए वैसा वैसा उनके साथ में कुछ गलत होता गया। वो कॉलेज गए, वहाँ से पढ़ करके निकले। उनको वो चाहते थे कि मैं बैंक में जॉब करूँ। उनको परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा कहीं ना कहीं जॉब मिला और वे फिर भी प्रार्थना करते थे। और जब वे अपने काम करके जब वापस घर में आते थे तो कभी भी वो परमेश्वर के दास कभी टीवी में, मोबाइल में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में कभी उन्होंने नहीं देखा। वो सीधा अपना पर्सनली टाइम अपने पिता के साथ में बिताया करते थे। और कई बार वो ऐसे एक परमेश्वर के दासों के साथ में चिपके रहते थे जो प्रति समय उनको उठाया करते थे। ये डीजे दिनाकरण प्रभु के दास की एक गवाही है। और उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिनाई का, संघर्ष का उन्होंने जीवन को देखा। और जब जब उनको समय मिलता वो तब प्रार्थना करते थे। और उनकी बहुत सैलरी बहुत कम थी तो उन्होंने अपनी सैलरी में से अपना 10वांश निकाल के परमेश्वर को दिया। और परमेश्वर को जब दिया तो प्रभु से प्रार्थना करते कि प्रभु, मेरी सैलरी और बढ़ जाए ताकि मैं तेरे लिए और कुछ दे सकूं। वो ऐसा प्रार्थना करने लगे। और जैसा प्रार्थना करने लगे, 1 महीना उन्होंने अपना 10वांश दिया, दूसरा महीना में उन्होंने अपने टाइट को भी फिर से दिया। और जब फिर से प्रार्थना उन्होंने वही किया कि परमेश्वर, मुझे सैलरी ज़्यादा मिल जाए परमेश्वर, ताकि मैं तेरी महिमा के लिए इस पैसे जो इतना अमाउंट जो मैं डाल रहा हूँ उससे मैं ज़्यादा डाल पाऊँ। वो ऐसी प्रार्थना करके अपने 10वांश को, टाइट को डाला करते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हुआ। जिस जगह पे जब वो जॉब करते थे वहाँ 5 साल में प्रमोशन होने का था। 5 साल के बाद में प्रमोशन होने का एक रहता है। लेकिन जब इसने परमेश्वर के सामने इस प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, इसका तो प्रमोशन तुरंत हो गया। आमीन। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है। जब आप प्रार्थना कर सकते हैं, आपके लिए हर एक बातें परमेश्वर स्वर्ग से ओपन कर सकता है। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं क्या? आज हमारे जीवन में फ्री समय मिलता है, हम सब चीज़ देख लेते, खोल देते हैं, इधर से खोलते उधर से खोलते हैं, मोबाइल को, टीवी को, सब तरफ से, और हम आराम से अपने जीवन में मनोरंजन करते हुए बैठते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन लेगा? क्या पिता हमारी प्रार्थना सुन लेगा? और ये प्रभु के दास ने ऐसी ही प्रार्थना किया। और प्रार्थना करते 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 एक दिन जब वो जॉब से फिर से वापस आए तो बहुत थक गए। इनका प्रमोशन हो गया, इनका काम बढ़ गया। और जब वो वापस जब घर की ओर आए तो बहुत थक गए। और एक प्रभु के दास उनके घर में आए और वो ऐसे बैठ करके 3-4 लोग मिल के प्रार्थना करने लगे। और प्रभु के दास कहते कि उन्होंने कहा, दूसरे प्रभु के दास ने डीजे दिनाकरण जी को कि आप प्रार्थना करो। और वो कहते कि मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, मेरे शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं है, मैं प्रार्थना नहीं कर सकूंगा। और जैसे ही उन्होंने ऐसे बोला तो दूसरा जो परमेश्वर का दास उनके घर में जो आए थे, उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखा और प्रार्थना किया कि परमेश्वर इसके जीवन की सारी कमजोरियों को तू दूर कर और ये आज से मकसद से भर जाए और तेरी महिमा के द्वारा काम करे। जब उस परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया, इमीडिएटली परमेश्वर का सामर्थ उस जगह पे उतरा और प्रभु के दास एकदम आग से, सामर्थ से भर गए और वो अद्भुत से प्रार्थना करने लगे। आमीन।
और तब परमेश्वर ने उन्हें कहा कि मैं तुझे पूरे भारत में, पूरे दुनिया के कोने कोने में मैं क्या करूंगा, तेरे द्वारा अपनी महिमा कराऊंगा। और परमेश्वर ने कहा तू कमजोर नहीं है, तेरे द्वारा मैं काम करूंगा। जब आप प्रार्थना करते हैं आपके द्वारा काम पिता परमेश्वर करता है। आमीन। और उन्होंने 5 प्रकार का सेवकाई का दान और वरदान को मांगा परमेश्वर के दास ने कि प्रभु अगर मैं सेवा करूंगा, अगर मैं सेवा में अगर चलूंगा तो परमेश्वर मेरे पास में ये 5 वरदान होने चाहिए। उन्होंने जब ये कहा, परमेश्वर ने कहा ये 5 वरदान मैं तुझे दे दूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने उन्हें ये सब अनुग्रह किया और 5 प्रकार की सेवा करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य देता है, अनुग्रह देता है, और ये परमेश्वर का आत्मा है। लेकिन आज हम उसके विषय में नहीं देखेंगे, हम कुछ दूसरा ऐसा 5 उंगलियों का कुछ हम संकेत देखेंगे। हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की आज बहुत आवश्यकता है। हम कहते हैं ना प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। आज हर एक को खुदा की जरूरत है, आज हर एक को पिता की जरूरत है, आज हर एक को एक सहारे की जरूरत है, आज हर एक को किसी न किसी ठिकाने की जरूरत है, आज हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ सहारे की जरूरत है। तभी हम उसके पास में आते और कहते हैं यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आज ये 5 उंगली आपके हाथों में आप है, तो 5 उंगलियों के द्वारा 5 प्रकार की आप बातें सीखने के लिए तैयार हो जाओ। 5 बातें हम सीखेंगे। ये पहली उंगली जिसे आप अंगूठा कहते हैं हम निकालेंगे। यूहन्ना 3:16 तो आपको याद ही है, पढ़ लीजिए। जिसको याद है बोलिए आप। प्रेज द लॉर्ड। पहली उंगली आपको ये जो दिखा रहा है अंगूठा, ये कहना चाहता है परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आमीन। परमेश्वर आपसे हर एक जितने लोग बैठे, जितने लोग मोबाइल में जुड़े हुए, चाहे आप जहाँ कहीं भी रहे, चाहे आप जिस दिशा में भी रहने वाले हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जहाँ कहीं भी रहने वाले हो, परमेश्वर पहला अंगूठे का निशान दिखा के कह रहा है परमेश्वर आप सबसे प्यार करता है। आमीन। और ये प्यार परमेश्वर का अगापे है। माता पिता का प्यार खत्म हो सकता है, माँ बेटे का प्यार खत्म हो सकता है, रिश्तेदारों का प्यार खत्म हो सकता है, और पति पत्नी का प्यार खत्म हो सकता है, परंतु इस प्यार में बहुत ताकत है। ये प्यार अगापे है। इस प्यार को परमेश्वर क्या कहता है? अनंत प्रेम कहता है। अनंत प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो आपसे प्रेम करता है और उसका प्रेम हर जगह के लिए पर्याप्त है। जब आप सोचो कि मेरा कोई मित्र नहीं है, वो आपका मित्र बन जाएगा। आमीन। जब आप सोचो कि मेरा कोई पिता नहीं है, वो आपका पिता भी बन जाएगा। जब आप सोचो कि प्रभु मेरा कोई सहायक नहीं है, मेरा कोई सहायक नहीं है, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक है और वो परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। और जहाँ पे परमेश्वर का आत्मा होता है वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, उसके प्यार में आप आ जाए। उसके प्रेम में बहुत गहराई है, उसके गहरे प्यार में आपको हम सबको शामिल होना है, क्योंकि उसका प्यार ही बचाता है, उसका प्यार ही हमें छुड़ाता है। उसके प्रेम में बहुत ताकत है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया। वो एक ही व्यक्ति से प्यार नहीं करता, 2 ही व्यक्ति से प्यार नहीं करता। हम एक व्यक्ति एक समय में 2 लोगों से प्यार कर सकते हैं क्या? हमारे लिए कठिन है। हम कर सकते हैं प्यार? हम एक व्यक्ति 100 लोगों से, मैं अगर अपनी कहूँ तो मैं एक व्यक्ति 100 लोगों से मैं प्यार कर सकती हूँ, क्योंकि आप मेरे लोग हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने वो हमें क्या किया है? आत्मा में हमें वो सौभाग्य दिया है, एक माता बनने का एक सौभाग्य दिया है, एक आत्मिक पिता बनने का। परमेश्वर जब सौभाग्य देता है तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर क्या करता है? अपने लोगों के विरोध में नहीं, लेकिन उनके लिए परमेश्वर प्रेम को उंडेलता है। आमीन। तो परमेश्वर का प्यार इतना गहरा होता है और वो परमेश्वर कहता है मैंने जगत से प्यार किया। आप सोचते होंगे कि प्रभु में से कोई प्यार नहीं करता, मैं अकेला हूँ, मैं थका हूँ, मैं निराश हूँ, मैं बेचैन हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। आज परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है परमेश्वर आप में से हर एक से प्यार करता है। ये अंगूठा आपसे कुछ कहना चाह रहा है। परमेश्वर का प्यार बहुत अद्भुत है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी उंगली को हम देखेंगे, रोमी 3:23। रोमस 3:23 निकालिएगा।
दूसरी उंगली, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये दूसरी उंगली क्या करती है? हमेशा दूसरों को दिखाती है। तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया, तुमने कुछ किया, तुमने कुछ किया। ये वाला उंगली तो क्या करता है? प्रेरित बन गया है और परमेश्वर के द्वारा प्रेम है ये। और ये दूसरा क्या कर रहा है? ये जज करवा रहा है, दिखा रहा है गलती को। तुमने गलती किया, तुमने गलती किया, तुम यहाँ से गलत हो, तुम वहाँ से गलत हो, बोल करके दूसरी उंगली क्या कर रही है? पाप को दिखा रही है। और लिखा है कि सबने पाप किया है। यहाँ बैठने वाले से हर एक लोग, मोबाइल में जुड़ने वाले लोग, जितने लोग हैं, कोई भी धर्मी नहीं है, बाइबल बताती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो हम लोग कौन है? पापी है। और परमेश्वर हमें दर्शा रहा है, ये उंगली हमें हमारी पाप का बोध याद दिला रहा है कि मैं कौन हूँ। मैं एक पापी हूँ, मेरे जीवन में पाप आया और परमेश्वर कहता है कि जो पाप करता है वो क्या होता है? परमेश्वर की महिमा से अलग हो जाता है। परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए। आपको मालूम है कि कैन और हाबिल के साथ में जब उन्होंने परमेश्वर के सामने दोनों साथ में होम बलि को चढ़ा रहे, परमेश्वर के सामने वेदी को चढ़ा रहे हैं, लेकिन किसका परमेश्वर ने बलि को ग्रहण किया और किसकी बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया? कैन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, लेकिन हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया। क्योंकि हाबिल पवित्रता से, सच्चाई से, आत्मा से, खराई से, जो वचन के अनुसार जैसा भेंट चढ़ाना है वैसे हाबिल ने परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाया। लेकिन कैन की भेंट कुछ अलग थी। आज आप परमेश्वर के सामने आए हैं, कौन सी भेंट लेकर के आए हैं? क्या पाप वाली भेंट या पवित्रता वाली भेंट? हम कौन सी भेंट परमेश्वर के सामने लेकर के आए हैं? और अगर हम अच्छी भेंट लेके आए हैं तो हमारी भेंट ग्रहण की जाएगी। आमीन। परमेश्वर कहता है रोमी 3:23 में, सबने पाप किया है। हम क्यों नहीं अपने पापों को मानते? हम क्यों नहीं अपने गुनाहों को मानते? जब कभी भी हमारे जीवन में बातें होती है, हमें गुनाहों को मानना है, क्षमा मांगना है, पश्चाताप करना है। ये उंगली याद दिला रही है कि पाप है, कुछ पाप है, सबने पाप किया है। लेकिन जहाँ पाप है वहाँ परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य देने के लिए भी तैयार है, ताकि वह पाप को क्या कर सके? ढांप सके। और यशायाह 1:18 में लिखा है कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के भी हो, चाहे कितने भी प्रकार के क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे पाप क्या हो जाएंगे? ढांपे जाएंगे, श्वेत हो जाएंगे। और प्रभु कहता है मैं तुम्हारे पापों को अपने पीठ के पीछे फेर दूंगा और दोबारा कभी स्मरण नहीं करूंगा। आज ये उंगली याद दिला रही है कि आज मेरे से कुछ गलती हुई है क्या? आज आपसे कुछ गलती हुई है क्या? अपनी गलतियों को हम माने, अपनी गलतियों को हम क्षमा मांगे। अपनी गलतियों के द्वारा एक इंसान को हमें सीख मिलती है। बाइबल में बहुत से लोगों ने गलती किया, उनकी गलतियों को देख करके परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम, परमेश्वर बता रहे कि सबने पाप किया है। ये उंगली हमेशा याद दिलाती है कि हम दोषी हैं। तीसरी उंगली, जो ये उंगली क्या है? सबसे बड़ी है। 1 कुरिन्थी 15 उसका 3 और 4 पर। तीसरी उंगली 1 कुरिन्थियों 15 का 3 और 4। आज उंगलियों के माध्यम से आप कुछ सीख जाए, समझ जाए और आपकी बुद्धि खुल जाए और आत्मा में परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करने लग जाए। पढ़िए। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति। 1 कुरिन्थी 15 का 3 और 4। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब दूसरी उंगली पापी है बोल करके दिखा रही है, तो जहाँ पाप कोई दिखाएगा तो उसके ऊपर में कोई भारी भी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उंगली बोल रही तूने पाप किया, लेकिन इस उंगली से भी बड़ी कौन सी उंगली है? बीच वाली उंगली। इसको कौन सी उंगली कहते हैं? बीच वाली उंगली। ये बड़ी उंगली है, ये तीसरी उंगली है। और यहाँ पे लिखा यीशु मसीह ने अपने पापों की कीमत क्या किया? आपके पापों की कीमत चुकाने के लिए वो खुद बलिदान हो गया। वो खुद उसने अपने प्राणों को दिए। जब आपने अभी पढ़ा है, हम पाप कर रहे थे, हम गुनाह कर रहे थे, हम अपराध कर रहे थे और हमें पता है कि हमारे गुनाहों के बदले, अपराधों के बदले में कोई भी व्यक्ति हमारे लिए कोई कीमत देना नहीं चाहता। कोई देना चाहता है क्या? हमारी पापों की कोई भरपाई करना चाहता है?
आज मान लो कि अगर मुझ पर अगर 10,000 कर्जा है, मेरा कर्जा कोई भरपाई करेगा? या 50,000 कर्जा है? आपको पता है एक ऐसी कर्जा वाली बात जब थी बाइबल में थी, एक व्यक्ति के ऊपर में 10 था, एक व्यक्ति के ऊपर में 20 था, एक व्यक्ति के ऊपर में 30 था कर्जा। एक व्यक्ति के ऊपर में 10 था, उसके ऊपर में 20 था, और जिसके पास में ज़्यादा कर्जा था उस ज़्यादा कर्जे वाले ने अपने नीचे कर्जे वाले को बोला कि अब तू कर्जा मत देना। लेकिन जब उसको किसी का कर्जा लेना था तो उसको बहुत मारने लगा, बहुत पीटने लगा। और जब बड़े वाले जिसका ज़्यादा अमाउंट था उसने सुना कि ये छोटे वाला जो कर्जा है उसको लेकर के ये मारपीट कर रहा है, तो जिसका वो क्या किया, वापस आया और कहता है जब मैंने तेरा इतना बड़ा कर्जा को जब मैंने तेरा माफ़ कर दिया तो क्या तू नहीं माफ़ कर सकता? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत बार हमें माफ़ करना बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है कि हम क्षमा करें। हम क्या करते हैं, हम हमारा कर्जा को हम लेना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर में है हम चाहते कि वो हमसे छूट जाए या कोई उसे ना ले। परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, बाइबल के अनुसार में प्रभु आज आपसे कहना चाहता है, हर एक व्यक्ति ये उंगली बता रही कि पाप किया है, लेकिन जहाँ पे पाप है उसके ऊपर में परमेश्वर का आत्मा भी खड़ा होकर के कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए अपने प्राणों को दिया, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए अपने जान को दिया, ताकि तुम्हारी पाप की कीमत जो तुम नहीं चुका सकते थे उस खुदा ने चुका दिया है। आमीन। जो मेरे लिए चुकाना बहुत कीमती था, जो भरपाई करना मेरे लिए बहुत कठिन था। मेरे भाई मेरी बहन आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप जितने लोग मोबाइल में जुड़े हुए हैं, जो कीमत आपको चुकाना बहुत मुश्किल था, मैं आपसे कहना चाहती हूँ ये बीच वाली उंगली उसकी कीमत चुकाते हुए कह रही है, उस मेरे यीशु ने हर बातों की कीमत चुकाया है, हर बातों की कीमत चुकाया है। और वो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, पढ़िएगा 3 और 4 पद को। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं सबसे पहले तुम्हें एक बात बताना चाह रहा हूँ। अगर कोई तुम्हें कह रहा है कि तुम पापी हो, अगर कोई तुम्हें कह रहा है कि तुम व्यभिचारी हो, कोई तुम्हें कह रहा है कि तुम गुनाहगार हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे पास में आके कह रहा है, पढ़िए, जो मुझे पहुंची थी, जो बात पिता के पास में पहुंची वो पिता के द्वारा सुनी गई बातें यीशु आज आपसे कहना चाह रहा है। और जब यीशु कहते हैं तो हमारे जीवन में मिराकल होता है। और जब यीशु कहते हैं, आपको पता है जब पिता ने परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में कहा, जब वो कहते गए निर्माण होता चला गया और सब कुछ रेमा बन करके पूरा हो गया। आमीन। आज वही परमेश्वर का आत्मा आज आपसे कह रहा है, पढ़िए, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। ये किसी दूसरे के कहने के अनुसार नहीं, ये ऐसी कोई घटना नहीं कि मैंने उससे सुना और फिर उसके बाद में मेरे पास में आया। ये किसी की सुनी सुनाई वाली कथा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, आज ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। आमीन। ये परमेश्वर का अनुग्रह जो आपके लिए किसी का सुना हुआ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा भेजा गया। पढ़िए, और गाड़ा गया। वो परमेश्वर हमारे लिए क्या किया गया? मारा गया। क्या आप बिलीव करते हैं? मैं तो विश्वास करती हूँ कि वो परमेश्वर मेरे लिए मारा गया। अगर वो मेरे लिए मारा नहीं जाता तो आज शायद मैं इस जगह पे ना होती। अगर वो मेरे लिए मारा नहीं जाता, अगर वो आपके लिए मारा नहीं जाता तो शायद आप इस जगह पे नहीं होते। आप कब के सुसाइड कर लिए होते, कब के इस दुनिया से चले गए होते, कब के संसार की संगतियों ने कब से आपके जीवन को दबा करके बैठा होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है वो मेरे लिए मारा गया, इसका ये सबूत है कि मैं आज जीवित हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे लिए मारा गया, किसके अनुसार? बाइबल के अनुसार। और ये बाइबल आपके लिए झूठ नहीं कहती है। आमीन। ये बाइबल आपके लिए झूठ नहीं कहती है। ये बाइबल संदेश का परमेश्वर की ओर से जो है, ये बाइबल सत्य का वचन है। और परमेश्वर कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और जहाँ सत्य का आत्मा होता है वहाँ स्वतंत्रता होती है। और यही सत्य का आत्मा आज आपको कहना चाह रहा है, इस बाइबल के अनुसार परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, परमेश्वर हमारे लिए गाड़ा गया, और परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए क्या किया गया? तीसरे दिन जी उठा। आमीन। खुशी की बात है कि नहीं है? वो हमारे लिए जी उठा है, हमारे पापों की कीमत। आप गीत गाते हैं ना, खरीदा है उसने मुझको
लहू का मोल देकर खरीदा है उसने मुझको, लहू का मोल देकर तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे पापों की कीमत, जहाँ एक व्यक्ति खड़ा है दोष लगाने के लिए, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, अब जो भाइयों पर दोष लगाने वाला था वो गिरा दिया गया है, वो गिरा दिया गया है। वो आपकी जिंदगी से गिराया जाएगा, आपके परिवार से, कलीसिया से, जहाँ जहाँ नाना प्रकार के अंधकार की शक्तियाँ छिपी हुई है, वो यीशु के नाम से गिराई जाएगी, उठाई जाएगी। आमीन। सोने वाले बोले हालेलुया। फेंक के मारूंगी अगर कोई सोएगा तो, सोना नहीं, सबको देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा को शोकित ना करें, परमेश्वर की आत्मा को शोकित ना करें। परमेश्वर ने हर एक के लिए कीमत चुकाई है। क्या आज हम कीमत चुका रहे हैं उसके लिए? प्रभु आज आपसे कहना चाहता है, जहाँ एक व्यक्ति आपके लिए प्रेम कर रहा है, पहला अंगूठा आपसे कहना चाहता है परमेश्वर आपसे प्यार करता है। दूसरी उंगली कह रही कि सबने पाप किया है, तो तीसरी उंगली आपको परमेश्वर का अनुग्रह बताते हुए कह रहा है कि परमेश्वर ने आपके पापों के लिए कीमत चुकाई है और उसने अपना प्राण मेरे लिए, आपके लिए दे दिया है। आमीन। अब आते हम चौथी उंगली हो। यह चौथी उंगली बहुत विशेष, भाइयों के लिए, बहनों के लिए। शादी होती तब अंगूठी पहनाते हैं और कहते बड़ा दिल का रिश्ता। कुछ रिश्ता नहीं है, कुछ रिश्ता नहीं है, कुछ रिश्ता नहीं है। सब स्वार्थ है, सब धोखा है। कोई रिश्ता नहीं है किसी का किसी से, बस एक फॉर्मेलिटी है जो पिता ने सबके लिए रखी है। बस एक जिम्मेदारी है जो पिता ने सबके लिए रखी है कि हर एक व्यक्ति हर एक बंधन में बंद करके प्रभु की महिमा करे, पिता की महिमा करे। ये बात परमेश्वर की ओर से। एक व्यक्ति, संसार के लोग पहनाते अंगूठी तो कहते कि अंगूठी पहनाने से सीधा यहाँ से दिल तक के चला गया। क्या चला गया? अनुभव, कनेक्शन जुड़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी पहने नहीं है तो अनुभव नहीं है, और जिसने पहना है, जिसने पहना उसको अनुभव है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये अंगूठी में रिंग पहनते हैं ताकि मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग जान जाए कि इसका शादी हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वो अंगूठी को पहनना जरूरी होता है। और मैंने भी बनाया अंगूठी जब मैं बाइबल कॉलेज में थी, तो परमेश्वर के अनुग्रह से जो मैंने पहनी थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन इससे कुछ दिल से रिश्ते नहीं जुड़ते, इससे कोई दिल का रिश्ता नहीं जुड़ता। परमेश्वर आपको बताना चाहता है, यूहन्ना 1 का 12 पढ़िएगा। यूहन्ना 1 का 12। परंतु जितनों ने उन्हें ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना तो शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चौथी उंगली कहना चाह रही है, विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह आपका है। आमीन। हमें विश्वास करना है। प्रभु ने कहा क्योंकि जितने लोग मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं वे उसकी संतान होंगे। हमें विश्वास करना है कि वो मेरा है। ये उंगली हमें याद दिला रही है, ये हमारा रिश्ता परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। हमारा रिश्ता परमेश्वर से जुड़ा हुआ है और हम उसकी दुल्हन हैं और वो लेने के लिए आ रहा है। अब ये दुल्हन के साथ में क्या करना है? तैयारी होते हुए जब दिखेगी, जब दुल्हन तैयार हो जाएगी, तो वो विश्वास से जब आप रहेंगे तो वो आपको लेकर के क्या करेगा? स्वर्ग में ले जाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक विश्वास की बात होती है मेरे भाई मेरी बहन। अगर आपको विश्वास ना होता तो आप क्या इज्जत गाते? अगर आपको विश्वास ना होता तो क्या आप परमेश्वर को मानते? अगर आपके पास में विश्वास नहीं होता तो क्या परमेश्वर की आप महिमा करते? आप विश्वास कर रहे हैं। ये उंगली आपको विश्वास करना सिखा रही है। ये उंगली, जिस उंगली में आप अंगूठी पहनते हैं, ये उंगली आपको परमेश्वर के लिए विश्वास करना सिखा रही है कि प्रभु हमारे लिए मर गया है, तो हमें विश्वास करना है कि अब हम उसकी संतान हैं, हम उसकी दुल्हन हैं, वो हमें शीघ्र लेने आने वाला है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखते हैं पांचवी उंगली जो बहुत छोटी है, पांचवी उंगली जो बहुत छोटी है। हमारे जीवन में बहुत बार कई बार हम अपने घर में छोटे होते हैं,
कई बार हमें प्रेम मिलता है, कई बार हमें प्रेम नहीं मिलता। कई बार हमारा तिरस्कार किया जाता है, कई बार बड़ों का तिरस्कार, कई बार छोटों का तिरस्कार। प्रभु यहाँ कहना चाहता है, रोमियो 6:23 तक पढ़िएगा। रोमियो 6:23। परमेश्वर यहाँ कहना चाहता है, 5वीं उंगली आपसे जो छोटी, वो आपसे कहना चाहती है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास जब करते हैं तो अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। आमेन। अनंत जीवन, ये उंगली आपको बताना चाह रही है कि हमें अनंत जीवन में चलना है। अनंत जीवन का रास्ता भले कठिन होगा, अनंत जीवन का रास्ता आपको अच्छा नहीं लगेगा, अनंत जीवन के रास्ते में चलना बहुत कठिनाई होते हैं। प्रभु के सेवकों ने एक कहावत को कहा, क्या ही सुहावने हैं वो पाँव जो सुसमाचार को फैलाते हैं। क्या ही सुहावने हैं वो पाँव जो सुसमाचार को फैलाते हैं। आमेन। तो सुसमाचार को सुनाने वाले पाँव बहुत सुहावने होते हैं, और इसके सुसमाचार के सुनाने के पीछे अनंत जीवन है। आमेन। आप जो इस संसार में जो जीवन देख रहे हैं वो जीवन अलग है, लेकिन हम जिस जीवन के पीछे प्रभु हमें ले चल रहा है वो अनंत काल का जीवन, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये छोटी उंगली आपसे निवेदन और विनती करके कह रही, बता रही है कि अनंत जीवन यीशु के द्वारा है, और किसी के द्वारा अनंत जीवन नहीं है, और किसी के द्वारा छुटकारा नहीं है, और किसी के द्वारा चंगाई नहीं है, परंतु यीशु के द्वारा ही है। आमेन। 23 पढ़िए फिर से एक बार। परमेश्वर ने हमारे लिए वरदान रखा है। आमेन। और परमेश्वर का वरदान क्या है? अनंत जीवन। आज बहुत से घरों में, बहुत से परिवार में समय के पहले मृत्यु, समय के पहले बीमारियां, समय के पहले ही गर्भपात, समय के पहले ही सब कुछ होने के लिए शत्रु काम कर रहा है। लेकिन प्रभु चाहता है कि जो समय से पहले काम कर रहा है वो शत्रु अथक कुंड में जाए। आमेन। उसे अथक कुंड में परमेश्वर जलाएगा, उसे ले जाएगा, और परमेश्वर ने कहा कि अनंत जीवन प्राप्त करेंगे आप लोग। ये 6वीं उंगली आपसे कहना चाह रही है, हमें अनंत जीवन दे रहा है प्रभु। इस अनंत जीवन में चलना है, अनंत जीवन के हमें हकदार बनना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? इस 5 उंगलियों ने आपसे कुछ कहा। पहली उंगली ने हमें क्या सिखाया? पहली उंगली ने क्या सिखाया? प्रेम। मतलब कौन प्रेम करता है? परमेश्वर हमसे प्यार करता है। दूसरी उंगली बता रही है कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है। तीसरी उंगली जो बड़ी है वो क्या कह रही है कि यीशु ने हमारे पापों की कीमत चुकाई है। ये जो सबसे बड़ी है वो कह रही है यीशु ने हमारे पापों की कीमत चुकाई है, वो मारा गया। चौथी उंगली विश्वास करना है, विश्वास करना है कि वो मेरे लिए मर गया है। विश्वास करना है। जब हम विश्वास करते हैं कि दूल्हा मुझे लेने के लिए आएगा, मुझे विश्वास करना है कि मेरा दूल्हा आएगा, और वो क्या करेगा, जब मेरा समय पूरा होगा तो वो मुझे अपनी महिमा में, अनुग्रह में उठा करके ले जाएगा। और परमेश्वर कहता है जब तुरही फूकी जाएगी और क्या होगा, तुम उठा लिए जाओगे, तुम्हारी देह बदल जाएगी। आज ये ऐसा विश्वास जो अलौकिक विश्वास, अटूट विश्वास। और 5वीं उंगली क्या कहना चाह रही है? 5वीं उंगली कह रही है हमारा प्रभु अनंत जीवन देना चाहता है। आपके लिए अनंत जीवन रखा हुआ है। अब ये अनंत जीवन में हमें चलना है। अनंत जीवन मतलब इसमें अंधेरे का जीवन नहीं है। अनंत काल का जीवन मतलब शैतान के द्वारा ठहराया गया नहीं है। अनंत जीवन परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया। अब जो इस अनंत जीवन में चलेगा, प्रभु कहता है जगत की ज्योति उसके साथ होगी, और वो अंधेरे में नहीं चलेगा, और वो प्रकाश में चलेगा। आमेन। मैं समाप्त करना चाह रही हूँ। क्या हम अनंत जीवन में चलने के लिए तैयार हैं? हमें अनंत जीवन में चलने के लिए कई बार कमियां होती है, कई बार हम कमज़ोर हो जाते हैं, कई बार हम अपने अतीत को देख के डरते हैं, कई बार हम अपने भविष्य को देख के डरते हैं कि प्रभु मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा कैसा होगा, मेरे बच्चों का कैसा होगा, कैसे होगा प्रभु। हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले लोग ही हम चिंता करते हैं। लेकिन प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ, तुझे अनंत जीवन में मैं ले चलूँगा।
जहाँ पे आप कमज़ोर बन जाओगे, परमेश्वर का आत्मा आज आपकी सहायता करेगा और आज ही परमेश्वर आपको अनंत जीवन के यात्रा में चलने के लिए मदद करेगा। जहाँ जहाँ समस्या है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ रुकावट है, अनंत जीवन के सामर्थ्य करने वाले परमेश्वर की सामर्थ्य उस जगह पे प्रकट होगी और वो परमेश्वर आपके जीवन में रास्ता खुलेगा। और जब परमेश्वर अनंत जीवन का परमेश्वर बन करके जब मूसा के पास में आया, लाल समुद्र सामने आ गया, लेकिन लाल समुद्र सामने होने के बावजूद भी अनंत जीवन वाले रास्ते में चलने वाले मूसा को डर नहीं लगा, क्योंकि उसे मालूम है मेरा रास्ता मेरा प्रभु खोलेगा। आमीन। जब आप अनंत जीवन को देख के चलोगे तो छोटे मोटे लाल समुद्र को देख करके डरते हैं, लेकिन विश्वास रखिए ये लाल समुद्र खुल जाएगा, 2 भाग हो जाएगा। आमीन। और हमें अनंत जीवन में चलाएगा प्रभु, आशीषों में चलाएगा और हमारे लिए आने वाले महीने की 5 तारीख बड़ी आशीष की। आमीन। आने वाले महीने की आशीषों को ले लो। आने वाले महीने के लिए अपने लिए परमेश्वर आपका सामर्थ्य बन करके काम करना चाहता है। अनंत जीवन में प्रभु बहुत से लोगों को ले जाना चाहता है, आपको फ्लो परमेश्वर करना चाहता है, आपको ऊंचाई के लेवल में परमेश्वर ले जाना चाहता है। परमेश्वर ने कहा तू नीचे नहीं रहेगा, तू पूंछ नहीं बनेगा, तू सिर बनेगा, तू ऊपर ही रहेगा और परमेश्वर यहोवा तेरे जीवन का अधिकारी बन जाएगा। आमीन। अनंत जीवन में चलने की अगर आपको हिम्मत है, अगर आपको शक्ति है, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा और अनंत जीवन के रास्ते में जब आप चलेंगे, दूसरे लोगों को भी अनंत जीवन के रास्ते में खींचने वाले बन जाएंगे। आमीन। परमेश्वर पिता इस पढ़े के वचन के द्वारा आशीष दे।